नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सैलाब के बदतरीन रेले तो शायद गुजर चुके हों, लेकिन हुकूमती, इंतजामी और माशरती इदारों के चैलेंज का इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक अंदरूनी मुल्क नकल मकानी करने वालों की तादाद 20 मिलियन तक यानी 2 करोड़ तक जा पहुंचने का खदशा है। ये कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमती इदारों के लिए, इसका अंदाजा इस कंपैरिजन से लगाया जा सकता है कि 1947 की तकसीम हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन के मौके में मगरबी पाकिस्तान में 7 मिलियन लोगों ने नकल मकानी की, 5.5 मिलियन ने पंजाब में और 1.5 मिलियन लोगों ने सिंध में आके आबाद हुए। एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आवाम का जो अब तक रिस्पॉन्स है रिलीफ फंड के लिए वो बड़ा महदूद है, बड़ा लिमिटेड है। हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के रिलीफ फंड में महज 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और वजीर आजम पाकिस्तान के रिलीफ फंड की सूरत हाल इससे भी पतली है, जहां सिर्फ 4 मिलियन यानी 40 लाख रुपए जमा हुए हैं। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानियों की मदद नहीं करना चाहते या हुकूमती इदारों पर और हुकूमतों पर एक अदम एहतमाद की सी कैफियत है? इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के दरमियान और मीडिया के दरमियान एक सिंध के अंदर एक चपकलश की सी, एक कॉन्फ्लिक्ट की सी कैफियत है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हुकूमती और इंतजामी इदारों में इतने बड़े चैलेंज के बारे में अभी भी वो संजीदगी नहीं है, वो संजीदगी नजर नहीं आती जिसकी की जरूरत होनी चाहिए? इस बुनियादी सवाल के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं मिस फौजिया वहाब साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फौजिया, वेरी वार्म वेलकम। फौजिया वहाब साहिबा के साथ तशरीफ रखते हैं सदीकुल फारूक साहब, तर्जुमान और रहनुमा PMLN के। सदीकुल फारूक साहब के साथ तशरीफ रखती हैं मिस मारवी मेमन साहिबा PMLQ से, और अभी सैलाब के बहुत से जो इफेक्टेड एरियाज हैं, जो बहुत से इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे अभी अभी वापस आई। आप सबको मैं एक वार्म वेलकम करता हूं। फौजिया, मैं स्ट्रेट आपकी तरफ चलता हूं कि ये जो इतना रिस्पॉन्स कम आ रहा है रिलीफ फंड का, क्या हम ये कह सकते हैं कि लोगों में एक अदम एहतमाद की सी कैफियत है? एक और वजह आपको समझ आ रही है, प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में सिर्फ हम देख रहे हैं कि 4 मिलियन जो है अमाउंट जमा हुआ कई दिन से, बहुत कहते हैं कि ये उतना भी नहीं है जितना कि इसकी एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया है। क्या वजह समझ आती है? ये फिगर आपने जो दी है ये मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि नेशनल बैंक का फिगर डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज कि मैं कल लाहौर में थी और जो हमारा रिलीफ कैंप है वहां पर उसने ही कोई 60 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। तो वजीर आजम के रिलीफ फंड में ये कैसे मुमकिन है? बीबी बख्तावर ने कॉल दी थी और 1 घंटा भी नहीं हुआ था उस कॉल को, तो उस वक्त तक उनके पास 50 लाख हो गए थे। ये मैं बात सैटरडे की कर रही हूँ और अभी तो उनके आपके सामने है, बराबर आपको इत्तला मिल रही होंगी कि UAE से और कहां से लोग आ रहे हैं। आज तमाम बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक फंड रेजिंग हाईटी है। तो ये जो आपने फिगर कोट किया, ये तो मेरे क्या फिगर क्या होगा? आप हमें कोई फिगर बता सकती हैं कि क्या होगा? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज़ आपने फिगर देखा है क्योंकि नेशनल बैंक के फिगर्स कोट किए गए। बात सारी ये है कि हमारी सहाफत में अब तहकीकात करने का रुझान कम हो गया है। हम लोग इतनी दौड़ में लगे हुए हैं एक दूसरे को बीट करने में, एक दूसरे से आगे निकलने में, तो हम बाज़ औक़ात बगैर तस्दीक किए हुए चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। आप हमें कोई फिगर दे सकते हैं? मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि पिछले 10 दिनों में हुकूमत पाकिस्तान ने जो रिलीफ एफर्ट्स की हैं उसका कोई तस्करा नहीं कर रहा है। मारवी, अभी आई हैं बहुत से डिस्ट्रिक्ट में से जो फौजिया कहती हैं कि हुकूमत जो कुछ कर रही है उसको मीडिया सामने नहीं ला रहा, सिर्फ तनकीद का निशाना बना रहा है। यही आपकी अब देखिए ना, जो घर डैमेज हुए हैं वो 7.5 लाख है। 722,000 houses have been damaged. बट फौजिया, इसकी फोरकास्ट भी हो चुकी थी, हमें अब ये बात समझ आ रही है कि शुरू से शुरू करते हैं। मैंने जो एरियाज विजिट किए और जुलाई 30 से लेके बाय रोड इस्लामाबाद से लेके मियांवाली, बखर, लिया, DG खान, राजनपुर, मिठन कोट, गुड्डू बराज, सखर बराज, सखर, and then of course Ladkano, and then Mohenjo-daro, and then back into Kadarpur gas fields, and then head Panjnad, and then up into Islamabad, and then up into Naushera, Charsadda, Peshawar. इस पूरे राउंड ट्रिप, रोड की ट्रिप को लगे 6 दिन।
سو ان 6 دنوں میں میں نے کچھ جو ہے آبزرویشنز نوٹ کی. اس کے بعد میں نے جو نوٹ کیا وہ کلیئرلی یہی تھا جو ابھی انہوں نے کہا ہے, بالکل یہی واضح بات نکلی کہ نو آئیڈیا. جب انفارمیشن سیکرٹری اور پیپلز پارٹی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کے ریلیف فنڈ میں اس وقت آج 4:30 بجے یا 5:30 بجے یا جو بھی اس وقت ٹائم ہے آج کے دن کتنا ہے. سو کمیونیکیشن گیپ, a lot of communication was missing. پہلی کمیونیکیشن تو یہ ہے کہ آپ کو جب پتا تھا 21 جون کو, کیونکہ 21 جون کو میٹ آفس نے آپ کو جو ہے ایڈوائزری دی تھی, وہ ایڈوائزری کی کاپی میں یہاں لے کے آئی ہوں. مطلب یہ کہ آپ کی کرمنل نیگلیجنس, کیا تھا لکھا تھا ڈیو ٹو دی انٹریکشنز آف ویسٹرلی ایسٹرلی ویوز فیو ویری ہیوی رین فال ایونٹس وڈ آلسو اوور ناردرن پاکستان دیٹ may cause urban flash flooding during July and September. اور پھر اس کی ڈیٹیلز ہیں, اور پھر روز کی. یہ پہلا انسیڈنٹ ہے, یہ ایڈوائزری کس تاریخ کی ہے؟ 21 جون کی ہے. اور پھر روز اس کا کیا جواب ہے؟ let me finish. اگر آپ کا میٹ آفس آپ کو اطلاع دی گئی ہے, میرا بتایا گیا. سوری, ایک سیکنڈ, پرائم منسٹر نے کل ہی اس کی تصدیق کی ہے کہ جو انفارمیشن ہے فلڈ کی وہ نہیں حکومت صحیح طرح سے نہیں پہنچائی لوگوں کو. تو کل تو وہ کہہ چکے ہیں, جب پرائم منسٹر صاحب ایکسپٹ کر چکے ہیں, میں یہاں کھلے لفظوں میں پر یہ کہوں گی کہ اعلانات ہوئے, آپ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ دیں, آپ سیفر علاقوں میں آ جائیں, محفوظ علاقوں میں آ جائیں. بات یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. ابھی بھی یہ حال ہے کہ وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے خاندان کے چند افراد کو انہوں نے خیموں میں بھجوا دیا ہے. یہ بات ہے کہ سب کو اطلاع تھی کہ فلڈ آنے والے ہیں اور سیلاب آنے والا ہے. اس میگنیٹیوڈ کا کسی کو نہیں پتا تھا. یہ ہو سکتا اپنے اس کیا کہتے ہیں جو یہ کیا ہے آپ میٹ آفس, میٹ آفس بائی اٹس یور گورنمنٹس میٹ آفس, اٹس آرز. ہم لوگ ایکچولی وی مسنگ دی پوائنٹ, موید وی مسنگ دی پوائنٹ. دی پوائنٹ از کہ صحیح کہہ رہی ہیں, لوگ باہر کیوں نہیں نکلنا چاہ رہے. میں بھی جا کے کہہ رہی تھی آپ کو جو ہے اطلاع تو 21 جون کو نہیں آئی, اطلاع بالکل ایک دن پہلے آئی یا 2 دن پہلے آئی. پرائم منسٹر ایکسیپٹ کر چکے, لوگ کیوں نہیں نکلے. لوگوں نے کہا بی بی آپ ہمیں خود بتائیں ہم جائیں کہاں. انہوں نے ریلیف کیمپ رکھے ہیں, آپ بتائیں کون سے روڈ پہ یہ ریلیف کیمپ. دیر واز نو SOS ہاٹ لائن. آپ مجھے بتائیں ایک SOS ہاٹ لائن اویلیبل ہے اس وقت؟ وہ جو والیوم کا بتا رہی ہے نا, جب 20 ملین لوگوں کا والیوم آپ کو پتا تھا, ڈسپلیسمنٹ کا آپ کے پاس میپ تھا. ایک سیکنڈ, سوری, اب صورتحال نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں پلاننگ. ملک میں بتاؤں کیسے. ایک سیکنڈ, لاسٹ پوائنٹ, آپ کے پاس ایک میٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک